सर आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। सबसे पहले तो सर आपके मेंटरशिप के अंदर मेरा ये रैंक आना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग सर। कि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल रहा है इन अ वे कि मैं अकेले ही तैयारी कर रही थी। लाइक ग्रेजुएशन के बाद घर पे तैयारी करना और ये सोचना कि मुझे दिल्ली नहीं जाना या फिर मुझे पटना नहीं जाके तैयारी करना, घर पे ही सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर नहीं जाना चाहते। सर आपका जो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है यही मैं हिट करता है कि अगर वो मेरे पास होता पहले तो एक हम्म, गाइडेंस पर्टिकुलर रहती है, वो प्रेशर नहीं होता। चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से यूज करना। आई वाज लाइक मैं हम्म, क्वेश्चन डालती थी, हम्म, बहुत सारे कोट्स आ जाते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते थे, उसमें से पिकअप करती थी। और सर मैं यही बताना चाहूंगी कि वो 71st में मेरा जो पीवाईक्यूज का मैं मीट कर रही थी डिमांड को, ये हम्म। जीएस टू जो यस, आपने यस, बनाया यस। है अरे ये वाह! वाला सर, अरे वाह! तो ये वाला मुझे बहुत हेल्पफुल बात भी रहा। 71st में मैंने इसी से एक्चुअली कवर किया। आई वाज लाइक मुझे पीवाईक्यूज करने, इसमें पूरा कंप्लीट पीवाईक्यूज है सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस बुक। हाय एवरीवन, वी हैव शाइना भगत विद अस। इनको आरडीओ मिला है 70th बीपीएससी में, और इनके लिए खास बात क्या है कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में अपना एग्जाम निकाला है। शी इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज, बॉटनी में इन्होंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सीधे तैयारी किया, और तैयारी भी अपने घर से ही किया ना, ऑल अलोन शी हैज प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम एंड क्वालिफाइड इन हर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन साइना, वेलकम आफ्टर द रिजल्ट्स। थैंक हाउ यू इज सर। लाइफ आफ्टर द रिजल्ट्स? लाइफ कैसी चेंज हुई है? जस्ट लेट अस नो। यस सर। सर आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। सबसे पहले तो सर आपके मेंटरशिप के अंदर मेरा ये रैंक आना, दैट्स अ वेरी बिग थिंग सर। सर मैं अपनी जर्नी के बारे में एक स्पेशल चीज यही कहना चाहती हूँ कि ये जर्नी बहुत ही स्पेशल रहा है इन अ वे कि मैं अकेले ही तैयारी कर रही थी। हम्म, लाइक ग्रेजुएशन के बाद घर पे तैयारी करना और ये सोचना कि मुझे दिल्ली नहीं जाना या फिर मुझे पटना नहीं जाके तैयारी करना, घर पे ही सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना, ये वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाहर नहीं जाना चाहते। सर स्पेसिफिकली वो फूडिंग, वो हम्म, रिसोर्सेज ये हम्म, वगैरह इकट्ठा करने के लिए वो बाहर नहीं जाना चाहते। सर सेकेंडली सर मैं अपना जर्नी का ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं मेरा प्रीलिम्स वाला स्टेज मोस्ट कॉम्पिटिटिव जो स्टेज रहा है वो हम्म, मेरे लिए बहुत टफ था। फर्स्ट टाइम में मैं पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं कर पाई, मेरा सेकेंड टाइम में क्वालिफाई हुआ प्रीलिम्स, और फर्स्ट मेंस था ये हम्म, 70th वाला। और सेकेंड टाइम में जब क्वालिफाई हुआ मैं पीवाईक्यू के डिमांड को सबसे पहले समझने की मैं कोशिश की उसमें। और मैं प्रीलिम्स के लिए मैं शायद वो बेस्ट कैंडिडेट नहीं रहूंगी जो सजेस्ट कर पाए कि क्या करना है या क्या नहीं करना है, हम्म, क्योंकि बाय लक बाय गॉड्स ग्रेस सर ये वाला क्वालिफाई हो गया। हम्म। एंड आई वाज थिंकिंग सर मैं ये मेंटरशिप में क्यों नहीं जुड़ पाया। आई वाज नॉट कनेक्टेड टू यू एट दैट मोमेंट, मुझे पता नहीं था इसके बारे में। एंड द थिंग कि मुझे पटना जाके तैयारी करनी नहीं थी, वो क्राउड जो है मुझे वो फेस करना नहीं था। आई वॉन्टेड सम पीस, सम स्टेबिलिटी इन माई माइंड। सो ओके, सो सर सो दैट सो वाज द आई आई स्टॉप यू थिंग। हियर, है ना? ये पटना नहीं जाना और दिल्ली नहीं जाना, ये डिसीजन किस चीज पे बेस्ड था? बिकॉज एवरीवन हु इज प्रिपेयरिंग फ्रेश, है ना, जो भी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होकर तैयारी शुरू कर रहा है, सोच रहा है तैयारी करें, उनके लिए सबसे पहले दिमाग में आती है कि कोई कोचिंग ज्वाइन करें, दिल्ली चले जाएं, है ना, पटना चले जाएं, या किसी सेंटर पे जाके तैयारी करें। माहौल उनको चाहिए होता है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ माहौल काइंड ऑफ थिंग, कि मुझे भी माहौल चाहिए? व्हाट वाज देयर इन योर सर माइंड वो व्हाइल माहौल, टेकिंग हाँ, डिसीजन? यस सर। सर वो माहौल तब क्रिएट होता है जब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहती है। मैं ज्यादा बच्चों को देखती हूँ तो एक फियर भी क्रिएट हो ओके, जाता है, एक फोमो भी क्रिएट हो जाता है वो मन में। ओके, ओके। ये व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दैट, और व्हाट इफ आई एम नॉट एबल टू डू दिस एंड ऑल दैट। हम्म, तो मुझे यही लग रहा था कि वहां पे मैं जाऊंगी और एक और चीज हो जाती है, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, वो टाइम वेस्ट होना, फूड के लिए खुद से ढूंढना या फिर मेस में हम्म, जाके खाना, मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है हम्म, या फिर बाहर खाने से। तो मुझे यही लग रहा था कि अगर घर में पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी रहती है और मम्मी पापा अगर सपोर्ट करते हैं, सो हम्म। होम इज द बेस्ट पीसफुल प्लेस वेयर यू आर प्रिपेयरिंग, आई बट फील दैट। ऐसा कभी अकेलापन नहीं लगा कि भाई मैं अकेली हूँ, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई इधर ना डिस्कस करने हाँ वाला नहीं? सर इसी, हाँ सर सर यही चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, दैट वो गाइडेंस का बहुत ज्यादा मुझे इफेक्ट किया। एक मेंटल प्रेशर हमेशा रहता है, अगर मैं नहीं कर पाई तो हम्म, क्या हम्म, मेरा हम्म, क्या चीज छूट रहा है। मैं तो हम्म, कोई भी, मैं किसी से कंपेयर ही नहीं कर पा हम्म, रही हूँ। हम्म, शायद हम्म, मेरी एक गलती रह गई और मैं किसी को सजेस्ट ना करूँ कि ऐसा ऐसा करे, वो हम्म, भी नहीं है। तो यही होता है कि सर आपका जो मेंटरशिप वाला प्रोग्राम है यही मैं हिट करता है कि अगर वो मेरे पास होता पहले तो एक हम्म, गाइडेंस पर्टिकुलर रहती है, वो प्रेशर नहीं होता ब्रेन में कि मैं हम्म, शायद गलत कर रही हूँ या सही कर रही हूँ। और हम्म, ये थोड़ा सा था कि मैंने ये बहुत टफ पाथ चुना कि मुझे अकेले करना था।
फिर यही इसमें है कई बार हमारा। क्या होता है कि कॉन्फिडेंस भी हिल जाता है कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, किस हाँ डायरेक्शन में हाँ जा रहे हैं, yes, होगा कि नहीं होगा, है ना। सो दैट्स व्हाई आई हाँ आस्क्ड दिस yes, क्वेश्चन। सो हाँ वेरी हाँ गुड, है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बिकॉज यू टोल्ड कि सर प्री का मेरे से नहीं पूछिए, बिकॉज प्री तो मेरा निकल गया है ना जस्ट। तो बट स्टिल हाँ मेंस, है ना, प्री yes निकलने sir, के by बाद God's मेंस, grace। मेंस पहले अटेम्प्ट में निकाला ना। आई हैव सीन योर कॉपीज आल्सो, कॉपीज आर आल्सो वेरी गुड कॉपीज, है ना, हाँ मतलब डिसेंटली गुड, है ना, आई कैन नॉट से वेरी गुड बट डिसेंटली गुड कॉपी। तो उसमें कैसे अप्रोच yes, रखा था, बिकॉज टाइम बहुत कम था, है ना, 70th प्री के बाद जो हाँ अपना आंदोलन हुआ और ये सब चीजें हुई, डिस्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद कैसे उस पीरियड में तुमने हाँ हाँ। सही से चीजें की। से 8 to 17 में बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। हम्म और दूसरा एक कट ऑफ का स्पेक्यूलेशन हम्म हमेशा, वो जो बिगिनर्स होते हैं वो हम्म हमेशा रहता है कि होगा कि नहीं हम्म होगा। हम्म ये हम्म हमेशा रहता है, और मेरे भी ब्रेन में ये था, कहीं ना कहीं था कि हो जाएगा शायद। हम्म। लेकिन फिर भी मैंने जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसके बाद से तैयारी शुरू की, यानी कि जनवरी के एंड में। मेरे पास जनवरी कोई के एंड से पीवाईक्यू का, शुरू किया था। यस सर, जनवरी के ओके एंड से। ओके। सो इट वाज अ 3 month जर्नी फॉर मी। हम्म हम्म मुझे पता था मेरे पास लिमिटेड टाइम है और मुझे हम्म सब कुछ कवर करना है। हम्म तो आई वाज लाइक मुझे पहले पीवाईक्यूज देखना होगा, मुझे डिमांड वो मीट करना होगा कि मैं हम्म क्या कर रही हूँ। एंड आई हैड, और मेंस मेरे लिए शायद ज्यादा आसान था प्रीलिम्स के हम्म बदौलत। आई हम्म वाज लाइक, सर मैं आपको नोट्स दिखाना चाहूंगी। हम्म लाइक वेस्टर्न एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें आया था कि इम्पैक्ट पूछा गया था, हम्म मे बी ये विजिबल ना हो। हम्म तो इसमें मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स मैं दोनों ही पहले से ही कॉपी में लिख कर रखी थी अपने पास। तो जो एग्जाम हुआ तो आई इट वाज इन माय ब्रेन कि वो टेम्पलेट कैसे मुझे फॉर्म करना है, तो मैं हम्म जल्दी जल्दी उसको कर पाई। कहीं पे वो जो बैक वे है वो डीआई था सर, हम्म जहाँ पे मेरा जो हम्म पीछे हो गया, दैट वाज द डीआई पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं वही टेम्पलेट फॉर्म करके मैं घर से ही चल रही थी इन दिस प्लेस। सर आपका जो यूट्यूब चैनल था इसमें मैं तब जाके मैं जुड़ी। और फिर सर उसमें करंट अफेयर्स सब आप कवर करा रहे यस थे, जैसे फिजिकल इंडेक्स हो गया, वो यस बिहार यस। का ये सब क्वेश्चन सब कवर करा रहे थे, मैं वहां से वो सब कवर हम्म करते गए। आई वॉज अ बिट कॉन्फिडेंट। और हम्म मुझे इंटरेस्टिंग भी ये लग रहा था क्योंकि ये मेरा पहली बार था, तो एवरीथिंग वाज वेरी न्यू फॉर न्यू मी। टू यू, तो यस। यूपीएससी का पीवाईक्यूज के डिमांड को देखना कि कैसे हो रहा है, सारा डायग्राम्स फॉर्म करना। हम्म सर जैसे कि आप बोलते इतनी सारे कॉपीज है, जैसे 20,000 कॉपीज है, हम्म उसमें हम अपना कॉपी को कैसे रेयर बना सकते हैं और वो मोनोटोनस जो रहता है वो ना हम्म हो। सबके साथ स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, केसेस अटैच करना, डायग्राम्स बनाना, स्कीमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना। हम्म। सो आई फॉलोड दैट वे, एंड होपफुली सर यही तो मेरे लिए बहुत स्ट्रक्चर अच्छा कैसे रहा, किया, और मतलब यही था अपने टाइम कि को सर कैसे 70 स्ट्रक्चर किया शाइना, अपने टाइम को कैसे स्ट्रक्चर किया आपने, हाँ? ये जैसे जनवरी से शुरू किया तो सबसे पहले सर क्या था आई कि मैं क्या हाँ करूंगी, किसको बाद में करूंगी, किसको पहले करूंगी, व्हाट वाज दैट इन योर माइंड। सर आई वाज लाइक कि मैं सबसे पहले पॉलिटी को कवर करना हम्म चाहती हूँ, क्योंकि ये मैं ना ये मेंस वाला चीज को मेरे लिए बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग था, वो ऐसे का पार्ट कवर हम्म करना हम्म या पॉलिटी का पार्ट कवर करना। मैं हम्म पॉलिटीज के पहले पीवाईक्यूज को देखी, हम्म ज्यादा ब्रॉड भी नहीं था। इट हम्म वाज लाइक हम्म कि ये हम्म गवर्नर के बेसिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम्म आप बोल रहे थे सर चैट जीपीटी का बहुत अच्छे से यूज करना है। आई वाज लाइक मैं हम्म क्वेश्चन डालती थी, हम्म बहुत सारे कोट्स आ जाते थे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाते थे, उसमें से पिकअप करती थी। और हम्म स्पेसिफिकली वो रेलिवेंट जो मटेरियल था, ये नहीं कि बहुत पहले का कोर्स, जैसे हम्म डीवाई चंद्रचूड़ सर का, हम्म। ये सब वाले कोर्स में प्रेफर करती थी सर। और वेरी ये चैट जीपीटी का मैंने बहुत अच्छे से इसमें बहुत अच्छे यूज से यूज किया। किया, तुम लोग को सिखाया भी था यस पूरा सर, वीडियो बना के। यस सर, सर आप ही कहूँगा। तो ऐसे स्ट्रक्चर वाइज किया कि पहले पॉलिटी किया, फिर है ना उसके सारे पीवाईक्यूज किए, उसके बाद फिर है ना उस पे सब आंसर्स। सबसे लास्ट में मैंने हिस्ट्री किया, बिकॉज हम्म दैट वाज लाइक कि वो पीवाईक्यूज हो जाएगा उतना काफी है। पहले हम्म मैं वो सब की कि बहुत सारा जो वाइड पर्सपेक्टिव मुझे गेन करना है, एग्जाम्पल्स जिसमें और भी चाहिए, सो मैंने वो पहले मैंने कवर वेरी। किया। अब दिस इज द स्मार्ट थिंग विच यू हैव डन, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्ट विद हिस्ट्री, है ना, वही मॉडर्न आर्ट, Yes, पटना हाँ कलाम, वही सब रटेंगे शुरू हाँ किया। और जो जहां पर ज्यादा टाइम देना होता है, जैसे पॉलिटी में ज्यादा टाइम देना होता है, कम से कम 50-60 टॉपिक्स हैं या थीम्स कह yes, सकते हैं sir, जहां से हाँ क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पढ़ना भी पड़ेगा, लेटेस्ट चीजें भी निकालनी पड़ेंगी, तो उसमें टाइम लगता है, तो वेरी हाँ गुड, है yes, ना। तो सिमिलरली यू हैव yes, फॉलोड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना, इसी तरीके से नोट्स भी साथ yes. साथ कंसोलिडेट करती चली गई होगी, आई गेस ना। एंड सर ये यूट्यूब कंटेंट जिसमें मैं करंट अफेयर्स हम्म। को मैं, सर आप उस समय मतलब वो सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करे थे, करंट अफेयर्स आपने बहुत रिगरसली वो कवर किया। यस। दैट वाज वेरी हेल्पफुल सर इन दैट। और सर मैं यही बताना चाहूंगी कि वो 71st में मेरा जो पीवाईक्यूज का मैं मीट कर रही थी डिमांड को, ये हम्म जीएस टू
यस, ने यस, यस, बनाया है अरे ये वाह, वाला सर। अरे वाह। तो ये वाला मुझे बहुत हेल्पफुल बात भी रहा। 71st मैंने इसी से एक्चुअली कवर किया। आई वाज लाइक मुझे पीवाईक्यूज करने, इसमें पूरा कंप्लीट पीवाईक्यूज है सर। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू दिस बुक, थैंक यू, 71st में भी थैंक यू, करने के थैंक यू सो मच। लिए। ये बहुत अच्छी एक्चुअली किताब है ना, इसको तो अगर सही से यूज हाँ किया जाए हाँ तो यू कैन डेवलप योर आंसर राइटिंग स्किल, और उसमें भी बहुत अलग अलग फ्लेवर्स ला सकते हो अपने आंसर्स में, बिकॉज ईच एंड एग्जैक्टली एवरी सर। आंसर इज हैंड रिटन, और हैंड रिटन में भी हर आंसर में अलग अलग चीजें है ना। समझने में हर हाँ। आंसर में ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया, इवन पॉलिटी में भी है ना, हर आंसर को अलग अलग तरीके से इंट्रोड्यूस करके बताया, कंक्लूजन है, डायग्राम्स है, तो उससे सीखने को एग्जैक्टली बहुत कुछ मिल सकता है, मतलब स्किल डेवलपमेंट में, और अपना इनोवेशन तो करना ही करना है उसमें। हाँ दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। एंड तो दिस इज अबाउट द मेंस है ना, मेंस के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात कर ली हाँ। है ना। और बाकी जो 74th और 73rd के बच्चे हैं ना, जैसे अभी वो एकदम फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज, या बहुत सारे कॉलेज में ही रह के तैयारी करना शुरू करते हैं, हम्म, उनके लिए क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे अपने आप को अप्रोच करें, एनसीईआरटी पढ़ें कि कैसे पहले कोचिंग ज्वाइन कर लें, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए उनको, अगर फर्स्ट हाँ अटेम्प्ट में निकालना है तो? हाँ सर। सर इसमें तो यही है कि अगर आपको बहुत, जैसे मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं, जैसे स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं होता है कि हम्म, पॉलिटी में क्या है कैसे, दे कैन श्योरली फॉलो दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट। जहाँ बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहां पे वो फॉलो कर सकते हैं, बट व्हाट वी आर सर्चिंग इज फॉर अ मेंटरशिप आई गेस, कि हम्म, वो पता लगे कि हम सही जा रहे हैं कि वो नहीं जा रहे। हम्म, सर तो आपका जो प्लेटफॉर्म है आई विल रेफर टू देम कि वो लोग फॉलो करें। मुझे लेट से मिला नहीं, सर। और दूसरा चीज यही है कि सर बेसिक जो मटेरियल्स है वो स्किप ना करें। बहुत सारे मटेरियल्स अभी जैसे टेलीग्राम हम लोग फॉलो करते हैं, बहुत वाइड मटेरियल्स हम्म, अवेलेबल है। हम्म, और इसी में सर खो जाते हैं कि फोमो हो जाता है और भी ज्यादा हम्म, आजकल, हम्म, ये बहुत मटेरियल्स होने के कारण। सर बेस मटेरियल जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब फॉलो करें, क्योंकि अभी हमारा अगर हम प्रीलिम्स भी देखें बीपीएससी का, दे आर कवरिंग अ लॉट मेनी टॉपिक्स। हम्म, एनएफएचएस का डेटा हो गया, बजट का डेटा हो गया, सर वी हैव टू कवर इट। और बेसिक गवर्नमेंट साइट से अगर हम लोग फॉलो करें, लाइक वी आर फॉलोइंग इन 70। सर मैंने आपका 72nd का जो करंट अफेयर्स भी पहले ही ले लिया, बिकॉज आई अच्छा, वॉज ये वेरी डीएचएस मच वाला जो चल अनश्योर। रहा है, अभी जो चल रहा है, हाँ अब वो भी जरूरत, मैंने ले लिया। ठीक है, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम यूपीएससी की हाँ तैयारी। तो इसमें गवर्नमेंट साइट्स आप जैसे फॉलो कर रहे हैं, वी हम्म, नीड टू फॉलो दैट, वरना सर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इतना ब्रेन में हम लोग सोच पाए कि ऐसे हम लोग स्टेटमेंट वाइज सॉल्व कर पाए सर। तो मतलब वी शॉर्टकट हैव के टू पीछे नहीं भागना है, थोड़ा सा पहले बेसिक एग्जैक्टली सर आई फंडामेंटल्स, यूज टू। हाँ एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके साथ प्लस आंसर राइटिंग, ये सब चीजें, मतलब एक प्लान के तहत उस चीज को करना है, प्लान स्ट्रैटेजी की एग्जैक्टली। तरह। रैंडमली करने से क्या होता है कि आपका कोई आउटपुट नहीं निकलता है, हाँ हाँ अल्टीमेटली हमको सर एंड टारगेट। आई वाज, हाँ सर आई वाज लाइक कि मुझे 3 अटेम्प्ट्स मुझे देना है, बिकॉज मेरा बॉटनी वाला बैकग्राउंड रहा। आई वाज होपलेस कि मैं इससे आगे क्या करूंगी, एंड आई हम्म, नीड टू डू समथिंग। हम्म, और इस जॉब में कि सेटिस्फैक्शन मिलता है हमें कहीं पे। तो आई विल गिव माई 3 अटेम्प्ट्स, और डेडिकेटली आई विल गिव माई 3 अटेम्प्ट्स कि मैं पढ़ूंगी। आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम हेयर एंड देयर। एंड स्टूडेंट्स मस्ट फॉलो दैट, कि अभी कुछ भी रखा हुआ नहीं है सोशल मीडिया में, दे शुड फॉलो इट आई गेस। सोशल मीडिया का मेरे को रोल बताओ कि हाउ, क्योंकि अभी के बच्चे क्या एकदम दिन भर सोशल मीडिया में, तो काफी लोगों से बात होती है, हाँ दे आर टू डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया, है ना? व्हाट हाउ डिड यू कंट्रोल दैट सोशल मीडिया यूसेज? सर मेरा तो कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया। लाइक आई हैड एक्चुअली लाइक मैंने डिलीट ही कर दिया एक्चुअली एवरी अच्छा। ऐप दैट आई आई डू नॉट हैव एनी ऐप। और मैं अभी जाके जब मेरा एग्जाम क्वालिफाई हुआ तब मैंने जाके वो जो भी इंस्टाग्राम हुआ या फिर जो भी एप्स हुआ, मैं अब जाके खोल रही हूँ। आई जस्ट हैव टू, वन इज द व्हाट्सएप, वो भी बहुत लिमिटेड, सारे लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया था। आई डिड नॉट वांट टू connect to them. I was like, I need to do it anyhow because मेरे लिए बहुत tough रहा है from science to this field। और सब लोग अगर कोई और चीज कर रहे इंजीनियरिंग और या फिर एमबीबीएस कर रहे, आई वाज नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, एक बेसिक बैकग्राउंड था बॉटनी का। सो सर बाय हुक और बाय क्रुक आई हैड टू डू इट। हम्म, आई फेल्ट लाइक दैट। सर सोशल I मीडिया think बहुत ज्यादा। this is I think Shaina, this is what differentiates a topper like you from the overall crowd, है ना? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ ही नहीं पाते हैं, है ना? हाँ ओवरऑल सर। 3-4 साल बिता देंगे फिर भी ये चीज नहीं समझ पाते कि टॉपर का माइंडसेट क्या होता है। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग, मैं इतना डीप में जाके इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे ये सब बातें, ताकि एक माइंडसेट डिकोड हो सके कि भी टॉपर कैसे सोचता है, कैसे सोशल मीडिया पे कंट्रोल करता है, क्या दिमाग में चलता है उसके, है ना, अबाउट हिज विजन और इसका एम। तो आई थिंक योर विजन वाज वेरी क्लियर एंड यू आर वर्किंग डेडिकेटेडली फॉर दैट, और उसके लिए चाहे जो भी डिस्ट्रैक्शन हो उसको साइड में करना था, आई गेस ना, इसलिए हाँ सोशल मीडिया पे कंट्रोल भी कर पाए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट डिस्ट्रैक्टर्स।
तो नहीं जहाँ वो यूजफुल है वहीं पे वो बिल्कुल, यू इस्तेमाल मस्ट नो कि मुझे क्या चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि खोला और रैंडमली स्क्रॉल कर रहे हैं। हाँ यू शुड नो कि आज मेरे को ये लेक्चर देखना है, आज मुझे ये चीज देखना है, आज मुझे ये टॉपिक को सर्च हाँ करना है। उस चीज के लिए अपन क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म को, इवन चैट एग्जैक्टली। जीपीटी और इन सब चीज को यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा फोकस करना चाहिए हमको कि खुद से रीड करें पहले, ना समझ में आए देन यू शुड गो एंड सर्च थिंग्स यूट्यूब। यस वेरी सर। गुड। सो दिस वाज द फर्स्ट अटेम्प्टर्स स्ट्रेटेजी जो तुमने ब्रीफली बताई है ना। वी विल हैव मोर डिस्कशंस लेटर। एंड फाइनली एक छोटा सा पार्ट हम लोग करते हैं जिसमें यू कैन गिव योर फीडबैक, योर रिव्यू अबाउट द एजुकेट भारत मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, और एनीथिंग विच यू लाइक अबाउट द प्लेटफॉर्म। तो सर मैं ओपनली बता सकती हूँ, लाइक पीपल कैन कम हियर, पीपल कैन फॉलो योर मेंटरशिप। एंड सर ऐसा है कि और सब जगह पे मेंटरशिप के नाम पे दे आर नॉट अवेलेबल। आप उनको मैसेज करेंगे, दे आर नॉट अवेलेबल। आपको है कि हम लोग अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है हम लोग मैसेज करते हैं, देन आपको जब भी टाइम मिलता है देन यू कम देयर। आप पूछते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं 71st के मैं मेंस बैच में जो जुड़ी, इन दैट हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो रहा है वो पीयर ग्रुप इतना अच्छा था सर। उसमें मैं सबकी कॉपीज में देखती थी, और डीआई इसी कारण मेरा 71st में मैंने जो भी ठीक किया वो इम्प्रूव किया। आई वाज लाइक आई फॉलोड एवरी वन स्ट्रैटेजी कि वो ऐसे ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चंस में भी वो ऐसे में भी मैंने उनके एग्जाम्पल्स अपने में इंकॉर्पोरेट किए। आई थिंक दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम सीख पा रहे हैं। एवरी स्टूडेंट इज लाइक दे आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क, यू गेट टू लर्न फ्रॉम देम। I feel that's it. नहीं, वी All एक्चुअली वो जो ग्रुप था उसमें मोस्ट ऑफ देम हैव अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू और दे ऑलरेडी हैव yes, गिवन हाँ 70th। हाँ, तो दैट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स वी हैव इन द ग्रुप इज वेरी गुड। तो जितने yes, आंसर्स होंगे उतनी डाइवर्सिटी होगी, तो यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दैट डाइवर्सिटी ऑल्सो। तो exactly, हाँ वो हाँ। चीज बहुत अच्छी थी। आई ऑल्सो फेल्ट दैट वो बहुत कम्युनिटी बिल्डअप हो रहा कम्युनिटी था सर। बिल्डिंग बहुत अच्छी थी। Exactly. दैट इज द यूएसपी ऑफ आर लाइक दिस मेंस वाला थिंग, है ना। एनीथिंग एल्स? व्हाट अबाउट द सर बुक? एक और मैं जोड़ना चाहूंगी, वो इंटरव्यू वाला ग्रुप। सर हाँ। आप देखे होंगे मैं इंटरव्यू वाले ग्रुप में मैं ज्यादा बोलती नहीं थी, भले ही मैं सारी क्लासेस को फॉलो करती थी, मैं उनको एक बार दो बार बहुत बार देखती थी, बट आई डिड नॉट स्पीक अप मच। आई वाज फीलिंग, मुझे बहुत अंदर से डर हो गया था। एवरी स्टूडेंट वाज सो गुड इन दैट, एवरीवन वाज स्पीकिंग, दे वर फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स। कोई एएसओ थे, कोई डिफेंस वाले फील्ड से थे। आई वाज वेरी मच अनश्योर अबाउट माई सेल्फ इन दैट फेज। बट देन आस्था मैम जैसे, जिन्होंने इस बार वो एसडीएम बनी है, कुंदन सर जैसे है, सब वो लोग भी थे। जो वे से वो लोग एनालिटिकली सोच पा रहे थे, मैं नहीं सोच पा रही थी, बट आई फॉलोड देम। आई वाज लाइक आई कैन लर्न फ्रॉम देम इफ आई एम गेटिंग दैट एनवायरनमेंट। एंड then सुप्रभात सर was there sir, कितना उनका नॉलेज बेस्ड था। आई एम हाईली अमेज्ड राइट नाउ सो कि सर वो कैसे वो कर पा रहे थे उतना कुछ मैनेज। तो मैंने उनसे बहुत ज्यादा ही सीखा है, आई कैन से दैट। तो बहुत हेल्पफुल रहा है वो इंटरव्यू वाला ग्रुप, बहुत ज्यादा मेरे लिए। नहीं नहीं, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। यही चाहते थे हम लोग अल्टीमेटली कि तुम लोग का मेंस यस भी सर, अच्छा हाँ। हो, अपना इंटरव्यू मतलब व्हाट एवर वी कुड डू बेसिकली वी डिड, है ना। जो भी ऑनेस्टी से यस वी सर, वी वर एग्जैक्टली। प्लान्ड, वी आर प्लान्ड, वी डिड एवरीथिंग फॉर यू ऑल इन द इंटरव्यू आल्सो। और मेंस वाले पार्ट में तो वी डिड रिगरसली, है ना। मतलब चाहे वो यस, एस्से का ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, चाहे आंसर राइटिंग हो, चाहे हैंड रिटन एग्जैक्टली। मॉडल आंसर्स हो, सब कुछ इस तरीके से दिया गया कि योर लर्निंग शुड बी मैक्सिमाइज्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एंड व्हाट अबाउट द बुक? बुक यस सर, so I can refer it to anyone who can ask, who is asking, who is preparing for sir BPSC. So this book like is one stop solution I guess, sir दिख रहा होगा। हम्म। एंड इट कवर्स लाइक जीएस तो बहुत लोगों का शायद वीक होता है, इसमें पॉलिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है इस लाइक जीएस2 में, पॉलिटी, हम्म। इकोनॉमी, साइंस एंड टेक। उसमें सर इसमें मैपिंग है, या फिर जो भी स्कीम्स है, जो पॉलिसीज है और केसेस है स्पेसिफिकली पॉलिटी में, और फिर जो कोड्स इनकॉर्पोरेट हुए सर, कोई सर रेप्लिकेट कर सकता है कोई भी रेप्लिकेट कर सकते, स्टूडेंट अपने वो एग्जामिनेशन बिल्कुल में। बिल्कुल। सर दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस बुक, स्टिल नाउ आई रीड दिस बुक, आई फील कि सर बहुत नॉलेज है सर, आई गेस। नहीं आई नहीं, यस, गिव इट टू योर जूनियर्स, मे बी so जूनियर्स और exactly sir, still I जो will refer to it. हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। सो शाइना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फीडबैक, एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लास्ट में पूछनी है, मुझे याद आ रहा था कि व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, है ना। फैमिली का रोल क्या इंपॉर्टेंट है? बिकॉज कल मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी ना, शी इज पार्ट ऑफ अ 72nd बीपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। शी वाज टेलिंग कि सर घर वालों का फोर्स आ रहा है शादी करने के लिए, और शी इज नॉट वेरी एज, ऑल्सो 20 22 23 साल की है, तो बहुत प्रेशर आ रहा है इस केस में, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ फैमिली, है ना, मम्मी पापा का क्या रोल होता है इस एग्जाम में, इस जर्नी हाँ में, वेन यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम होम?
सर एग्जैक्टली सर आई कैन बी एग्जांपल फॉर दैट। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आई हैव एन एल्डर सिस्टर, हम्म, दैट्स व्हाई बीइंग टू डॉटर्स आई वी फेल्ट लाइक वी आर रिस्पांसिबल enough to understand कि हम हमें क्या करना है आगे जाके। एंड दे वर नॉट फोर्सफुल ऑन अस कि तुम्हें ये करना है वो करना है या फिर तुम्हें इस फील्ड में ही जाना है। हम्म, हमें अंदर से भी सर मन होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें उन्हें भी दिखाना है। एक पॉइंट ऑफ टाइम तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे। हम्म, आगे जाके अगर हम लोग रिजल्ट नहीं देंगे तो शायद वो लोग सपोर्ट ना करें। हम्म, ऐसा भी हो सकता है सर। इन हम्म, दैट हमें उनसे बात करना होगा, कम्युनिकेट करने की बहुत हम्म, ज्यादा ही हम्म, जरूरत है इस एज में। हम्म। एंड maybe parents they are for your good only, that they will do for you अच्छा, so आई much आई this आई age. सजेस्टेड द सेम थिंग टू हर। आई टोल्ड Yes, कि कम्युनिकेट, बिकॉज अभी जो है ना गैप, communicate. उनका वर्ल्ड व्यू अलग है ना, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू अलग है, तुम्हारे सपने अलग है। उस चीज को कम्युनिकेट करना होगा, कहाँ फेल हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रही है। यू शुड कम्युनिकेट एंड आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय दैट, है ना, बाय। Exactly sir. हाँ, तो जो लोग है ना, जो लोग इस चीज में परेशान हो रहे हैं कि घर वालों से प्रेशर आ रहा है, लड़कियां स्पेशली, दे शुड हाँ, अंडरस्टैंड कि यू हैव टू कम्युनिकेट योर थिंग्स टू देम, और फिर बाकी अपनी मेहनत को जारी रखना है। एंड यू विल डेफिनेटली सी सक्सेस, बिकॉज है ना, यू कैन सी lot of girls are getting selected at very young age also, and at an age where they are married also, ना। तो फैमिली का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करके हमको रखना है ना, while you are preparing। और ऑलवेज रिमेंबर, है ना, यू डोंट हैव टू फाइट टू फ्रंट वॉर्स, है ना, जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं। एक फ्रंट वॉर तो आपकी तैयारी है ना, आपका खुद का दिमाग है, आपकी खुद की परेशानियां है। दूसरा फ्रंट आप घर पे नहीं खोल सकते कि घर से भी हम that- झगड़ा कर लें या और किसी फ्रंट पे हम जाके काम करें। सो बी वेरी क्लियर कि मेरे को एक तैयारी करनी है तो बिल्कुल डेडिकेटेडली करनी है, और पैशन के साथ करनी है, फोकस के साथ करनी है। दैट इज द मैसेज आई गेस इन द लास्ट। yes. So overall, thank you Shaina for Thank interacting you with so us much after sir. the results, है ना। I was waiting कि पहले सब तुम लोग का रिजल्ट खत्म हो जाए ना, ये सब हंगामा और ये सब जो Yes, इवेंट्स होते exactly. हैं फॉलोइंग द और रिजल्ट्स। 72nd, हाँ, यस, एंड आई वाज आल्सो बिजी विद द 72nd वाला प्रोग्राम second. प्रीलिम्स का। So all is over, and we will meet sometimes in Patna, and when I'll come in Patna, I'll Obviously inform you sir, all in the हाँ. group, na। So we will meet. Yes sir. I'll So we try are to, waiting. yes, yes, we will try to celebrate also, है ना, थोड़ा सा अभी फ्री हो गए हैं। So thank you Yes so sir. much, Shaina, है ना, we will talk later. Thank you so much. Okay, okay.